हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये सच में दूरदर्शी दृष्टि है, दूरदर्शी व्याख्यान है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है ना, अच्छी बातों के ऊपर साधु 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 ऐसा करते हैं। खाली साधु करने से काम नहीं चलेगा। हम क्या बोलते, बुद्धं शरणं गच्छामि। We have to do it। हमें इसको करना है, वो करने की श्रृंखला में अगले वक्ता तक आए। उससे पहले दो महत्वपूर्ण आयोजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन। ये जिस विषय पर संगोष्ठी हो रही है, इस विषय के ऊपर एक पत्र तैयार किया है। इसको अंदर ये जागृति लानी है कि आने वाले समय में भारत में यदि संगीत आयोजित हो रहा है तो हम तैयार हो, हम जाने वाले हैं तो हमारे बच्चे तैयार हो, क्योंकि ये बड़ी ही पुण्यकारी घटना होगी। भारत में जिस दिन भी होगी, कहने की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन का सेमिनार नहीं होगा। जब भी होगी, ये कई वर्षों की घटना होगी, कई महीनों घटना होगी। सारी दुनिया की फ्लाइट्स इंडिया की तरफ आ रही होगी। भारत की इकोनॉमी में एकदम से ग्रोथ होगा। दुनिया की इकोनॉमी और जो करेंसी है वो भारत की तरफ आकर्षित होगी। कई सारे फायदे होंगे। भारत का संयुक्त राष्ट्र, ये मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ ये फोल्डर बना है। अभी और भाषाओं में बन रहा है, पूरे देश में बन गया। ये भारत में 7वें बौद्ध संगीत की पदचाप, इसको लेकर श्री मुकेश चंद्र आनंद जी, प्लीज कृपया आप भी बच जाइए मुकेश जी। और सरस्वती प्रसाद रावत सर, प्लीज आइए, प्लीज सर, प्लीज आइए। साधु साधु साधु। ये अभियान पूरे देश में चले, जन जन तक पहुंचे। और हम अपने वॉलंटियर्स को अनुरोध करेंगे कि हिंदी के फोल्डर यहाँ सभी को, जितने भी लोग बैठे हुए, डिस्ट्रीब्यूट करें। और जिनके पास ये फोल्डर पहले से है वो आगे इसको पास ऑन करें, दूसरे को दें, क्योंकि ये बड़ा महंगा छपा भी है और अधिक से अधिक लोगों तक संदेश जाना भी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 2 किताबों का विमोचन हो रहा है और जिसको आशीर्वाद दिया है डॉक्टर सुरेश उजाला जी ने। तो अन्यथा न ले। और दूसरा है हम भारत के लोग। तो अभी हम इस पर डॉक्टर सुरेश उजाला सर की थोड़ी सी संक्षेप में बात सुनेंगे और फिर सुनेंगे हम श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी, जो कि डंडा रखने में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पूज्य प्रबंधे प्रियदर्शी जी। हमने कल निमंत्रित किया है आदरणीय प्रमुख सचिव श्री कुमार मुकेश मेश्राम सर को भी, और आमंत्रित किया है डॉक्टर तेजा बरोजी को भी। इस फोल्डर का विमोचन हो रहा है। सर को दिया। सुरेश उजाला जी 2 शब्द पुस्तकों के विषय में कहेंगे और फिर 2 शब्द डॉक्टर कि हम 50 साल पुराने संविधान की समीक्षा समितियां गठित करते हैं, लेकिन 5,000 साल पुरानी किताबों की समीक्षा की गुंजाइश हमें नहीं नजर आती। हम बच्चों को दूध पिला देते हैं और अपने बच्चों को कुपोषण से मरने देते हैं। उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाने से भी कतराते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। My name is Venerable Dr. Tejavaro Mahatero. Yes. My feeling is absolutely great, sir, because India is my motherland, my mother country, and I feel my mother is welcoming me. So I'm very happy. What do you say about the program?
today's program. Today's program was very nice because our Acharya ji, Rajesh Chandra, he did promote few books and invited all the Bhikkhu Sangha here to have dana and invited all the well-educated professors to share their knowledge. So Upasaka and the Sangha went together, then we have a very beautiful message of the Buddha. So wonderfully arranged. The program is about the footfall of the 7th Council of India. So this is the main topic of today's discussion. थैंक यू राजेश चंद्रा मेरा नाम है। ये समन्वय सेवा संस्थान का संचालन करते हैं जी। आज धर्म का कार्यक्रम बनाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए और कहाँ से लोग आएंगे? हाँ, इसमें अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर से, प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से, प्रयागराज से, कौशाम्बी से और झांसी से, उन्नाव से, कन्नौज से, अलावा इसके उत्तर प्रदेश के बाहर इसमें महाराष्ट्र से आए हैं और भारत के बाहर मलेशिया से आए हैं। 2 महत्वपूर्ण अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर तेजा वरो जी मलेशिया से, वहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु हैं, और यांग वेई जो कि मलेशिया की फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं और वहाँ की सेलिब्रिटी हैं। तो ये हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं मुख्य रूप से। आज के कार्यक्रम में क्या खास आज के कार्यक्रम का खास जो हमारी पूरी रूपरेखा रही है, सुबह हम लोगों ने भगवान बुद्ध के वचनों का संगायन किया है, चैंटिंग किया है, धम्मपद के वचनों का संगायन किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हुई डॉक्टर सुष्मिता व्यास जी और मैं स्वयं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी और डॉक्टर तेजा वरो जी, आप सबने भारत में 7वीं संगीत की पदचाप भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित करने के लिए समय समय पर संगीतियां यानी कि काउंसिल्स हुई हैं, जिनको हम मजलिस कह सकते हैं, समय समय पर हुई हैं। तो वो अब तक की पिछले 2500 साल में 6 संगीतियां हो चुकी हैं। 6 में से 3 भारत में हुई हैं। पहली संगीति भारत में हुई, दूसरी संगीति भारत में हुई, तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय भारत में हुई, चौथी संगीति श्रीलंका में हुई, 5वीं और 6ठी संगीति बर्मा में हुई। आज इस विषय के ऊपर ये संगोष्ठी थी कि आने वाले समय में 7वीं संगीति फिर से भारत की संभावनाएं दिख रही हैं। इन संभावनाओं के ऊपर परिचर्चा हुई। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, दुनिया को सिर्फ अमन और मोहब्बत का संदेश देना चाहेंगे। कोई भी धर्म अमन और मोहब्बत की बात नहीं करता है तो फिर वो धर्म नहीं है। यदि वो अमन और मोहब्बत हमारी विचारधारा में, व्यवहार में नहीं दिखता है तो फिर हम धार्मिक नहीं है। आज हर धर्म के व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी धर्म को मानता है उसके व्यवहार में, बातों में, एक्टिविटीज में मोहब्बत, अमन और दोस्ती दिखनी चाहिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम, इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग होने वाली है, जिसमें यूरोप से, पश्चिमी देशों से और एशिया के 11 थेरवादी देशों से और महायानी देशों से आने वाले हैं। ये कार्यक्रम हमारा जनवरी में होगा। उसके पहले अक्टूबर में हम पाली भाषा का 3 दिन का कार्यक्रम कराने वाले हैं, वो भी यहीं उत्तर प्रदेश में होगा। और वो जो कार्यक्रम हम बता रहे हैं जनवरी में, वो कार्यक्रम होगा बरेली में, संकिसा में, फिर लखनऊ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में, कौशाम्बी में, कपिलवस्तु में। लखनऊ में हम पिछले 2 साल से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक
गोमती नगर में करा रहे थे। पिछले साल हमने इसको शांति ओपन बुद्ध विहार में कराया है और जैसी हमें सरकार से अनुमति मिलेगी इन दो में से किसी स्थान पे कराएंगे। बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। या तो शांति ओपन बुद्ध विहार में होगा या डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक गोमती नगर में होगा। कार्यक्रम को लेकर के गवर्नमेंट से क्या हेल्प नहीं, गवर्नमेंट से इस कार्यक्रम को लेकर के आने वाले कार्यक्रम, हाँ, गवर्नमेंट हमें पिछले 2 साल से इसमें लगातार हेल्प कर रही है। इन सारे कार्यक्रमों के लिए वो जो भी जरूरी सुविधाएं हैं मुहैया करा रही है। ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, रहने को लेकर हो, प्रशासनिक हो, और इन कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे को भी पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग स्वयं वहन कर रहा है। ये विदेशों में भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से है। वेलकम सर, वेलकम।